दरभंगा में एनएच के सटे हुए मशहूर रेस्टोरेंट को बदनाम करने की रची जा रही साजिश। जी हां, कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया है जहां एक रेस्टोरेंट को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। दरअसल पूरा मामला दरभंगा की मुड़िया का है। मुड़िया के रहने वाले विक्की चौधरी ने क्राइम बैठक के दौरान जिला प्रशासन के साथ साथ वरीय पुलिस पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। उसमें लिखा गया था कि राजधान देवी ने यह आरोप लगाया है कि मुझे आसपास के लोगों द्वारा सताया जा रहा है। इसका आरोप दिल्ली रेस्टोरेंट के ऑनर मोहम्मद फिरोज के साथ अन्य 20 लोगों पर लगाया जा रहा, जिस पर हमने जिन लोगों पर आरोप लगा था उनसे बात की। उन्होंने बताया कि यह जो आरोप है वह बेबुनियाद है। वहीं उन्होंने कहा, आवेदन में हमारा नाम दिया गया है, हमारा इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। वहीं उन्होंने अपील किया है कि एडीएम खुद आकर इसका जांच करे और जो दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मोहम्मद मुर्तजा ग्राम मुड़िया। मैंने एक वीडियो देखा जनता दरबार की, जिसमें विक्की चौधरी जो राजधान देवी का छोटा बेटा है, कुछ दिनों पहले जहां उसका घर है, मेरा घर है, वहां से एक सरकारी रास्ता है जिसको इस वीडियो में कहा कि मेरी खरीदी हुई ज़मीन का हिस्सा है, जो सरासर गलत है। हड़पने के लिए आसपास के पड़ोसियों को परेशान करती है और गलत आरोप लगा के केस करती है। हमारे मुड़िया गांव के सभी हिंदू मुस्लिम जानते हैं कि यहाँ किस तरह की महिला है। दरभंगा के जिला अधिकारी महोदय, दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक महोदय एवं वरीय पुलिस पदाधिकारी दरभंगा को आवेदन में जो उसने लिखा है कि मैं एक घर हिंदू हूँ और मुसलमान लोग परेशान कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। एक इत्तेफाक है कि उनके ससुर को यहाँ के एक मुस्लिम ने बसाया और उसकी ज़मीन भी नहीं है, जिसकी ज़मीन है उसको मार करके भगाए हुई है। यह यहाँ के हिंदू मुस्लिम के भाईचारा को खराब करना चाह रही है। इसकी वरीय पदाधिकारी महोदय द्वारा जांच होनी चाहिए। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक सरकारी अधिकारी अपर समाहर्ता ने अपने रिपोर्ट में वह लाइन लिखा जो उनके द्वारा नहीं लिखना चाहिए। उनको घटना स्थल पर आकर जांच करनी चाहिए कि दोषी कौन है। तब लिखना चाहिए कि एक हिंदू औरत को मुसलमान परेशान कर रहे हैं या उसने यहाँ पर ज़मीन की लालच में कई लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा कराया। मैं अपर समाहर्ता साहब से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि दलबल के साथ आएं और जांच करें और दोषी पर कार्रवाई करें। चौधरी के चचा को लिखा गया। अच्छा, अब विक्की चौधरी के चचा की ज़मीन है, उसी को मार करके भगाए हुआ है। अच्छा, बेचा था, मोहम्मद कासिम ने दिया था, बेचा था। अच्छा, कितने साल पहले की बात है ये? 50 साल, लगभग 50 साल पहले। अच्छा, अभी उसके आसपास में वाकई में वो एक ही परिवार है? एक ही परिवार। वो बार बार थाने में जाती है, पुलिस में जाती है, बड़े बड़े अधिकारी। क्या यहाँ सामाजिक बैठक नहीं हुआ है कभी? समाज की बात ही नहीं मानती है, पूरे समाज से वो कटी हुई है। अच्छा, सारे हिंदू मुस्लिम सबसे वो कटी हुई है। वो सब पर केस की ही धमकी देती है, गलत केस की धमकी देती है। अब आप लोग क्या करता है इस चीज़ को लेकर के, क्या करेंगे, किससे मिलेंगे? हम लोग थाना पर भी बैठे तो हम लोगों ने कहा कि इनकी एक कट्ठा एक धुर ज़मीन है, इनको एक कट्ठा एक धुर ज़मीन मिल जानी चाहिए। अगर कम है तो उनको मिलेगा। अच्छा, इस बीच में कोई ज़मीन नापी भी हुई थी? ज़मीन नापी भी हुई है जी, हाँ, सरकारी अमीन द्वारा। तो उस रिपोर्ट, उसमें क्या रिपोर्ट थी? वो रिपोर्ट की अभी ये नहीं मिली। उसमें ये रिपोर्ट है कि एक कट्ठा एक धुर उसकी ज़मीन को नाप करके दे दिया गया। उसके अलावा जो खरंजा है, रास्ता है, जिसे बार बार वो जाती है और उस पर जो है पक्की दीवार देने के लिए, और उसी पर हम लोग जाते हैं कि भाई ये रास्ता को ब्लॉक मत कीजिए, ये 100 साल पुराना रास्ता है, उस पर खरंजा बिछा हुआ है। अमीन जो आए थे, क्या रोड में उसकी ज़मीन निकाल के दिए हैं? नहीं, अमीन जो आए थे तो ये खरंजा जो रास्ता है उससे
उत्तर उससे दक्षिण वो ज़मीन उसको निकाल करके दे दिए हैं। 1 कट्ठा 1 धुर पूरा दिए हैं। अच्छा। अब जो ये बार बार जाती है उस पर ये करने के लिए, तो वो ज़मीन को, वो खरंजा वाली जो ज़मीन है, जो रास्ता वाली जो ज़मीन है, उसको कि न जो है से ज़बरदस्ती ये जबरन कब्जा करने के लिए जाती है। और जब जाती है तो उसमें हम लोग मना करते हैं, तो बस वही को लेकर के पुलिस पदाधिकारी के यहाँ जा कर के केस करती है, केस कर देती है, जिसमें कि न हम लोग की न जो है ज़मीनी केस नहीं करती है और ज़मीनी केस भी नहीं करती है। वो अपना गलत ये वोट दे करके, अच्छा, कोई गलत आपत्तिजनक शब्द? आपत्तिजनक जनाती है हाँ। कि हमको छेड़छाड़ किया, हम एक महिला है, हमको छेड़छाड़ किया, ये लोग करते हैं और इसी का कि न केस कर देती है। अब उसके लिए हम लोग बार बार परेशान हो रहे हैं। कई जगह केस किया है, सिटी एसपी की हम भी जा कर के केस की आवेदन दिया, वहाँ भी हमको बुलाया गया, वहाँ भी उसके वहाँ भी जा कर के अपनी सफाई दिए कि भाई यहाँ इस तरह की बात नहीं है, हम इसको कभी छेड़छाड़ नहीं किए हैं, छेड़छाड़ नहीं किए हैं। फिर उसके बाद कि न जो है महिला हेल्पलाइन के यहाँ जा कर के केस किया, वही हिंदू मुसलमान का बात ले करके कि हम एक घर में हिंदू है और मियाँ सब की ने इतना मियाँ सब है, हमको परेशान करता है और हमको छेड़छाड़ का आरोप लगा करके हम लोगों पर केस करती है। वहाँ भी दौड़े जाते हैं, वहाँ भी अपना जा कर के बयान देते हैं, तो झूठा साबित होता है, इसको भी बुलाया जाता है। वहाँ भी कि न जो है से ये समझौता होता है और आज तारीख से कि न जो है ये लिख करके देते हैं वहाँ से कि झूठा केस नहीं करोगी, लेकिन ये झूठा केस जो है से कम से कम 3-4 जगह कर दिया। फिर आज फिलहाल ये पुलिस थाना पदाधिकारी के यहाँ वहाँ केस कर दिया। उसमें भी वही बात लिखा है कि हमको कि न जो है से छेड़छाड़ कर रहे हैं, समझा। परेशान है ये हैं। और फिर इधर के लिए जो है से वरिष्ठीय पदाधिकारी के यहाँ ये आरोप लगाया है कि ये लोग हमको परेशान करता है, ये झूठा है। सबूत मेरे पास है। अफसर को चाहिए कि यहाँ आकर के इंक्वायरी करें। अब आप लोग क्या चाहते हैं इस जमीन को लेकर? चाहते हैं कि हम लोग खुद वहाँ पुलिस महानिरीक्षक साहब के यहाँ, जिला अधिकारी साहब के यहाँ, वरीय पुलिस पदाधिकारी के यहाँ जा कर के उनसे मिलें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि खुद आकर के इसकी जांच करके जिनका जहाँ है वो मिल जाना चाहिए।